अस्सलाम वालेकुम, मिसबा किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी पकोड़े, जिसमें मैं डालूंगी चिकन भी और साथ में डालूंगी प्याज भी और भी काफ़ी चीज़ें डालूंगी जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चिकन को बहुत लोग कहते हैं कि कच्चा डालने से पकता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन ये मैं सारी आपकी बातें दूर करूँगी। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए बॉयल कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम इसके पकौड़े कैसे बनाएंगे। चिकन को मैंने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है चिकन का कलर चेंज करने के लिए। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। चिकन को हम सबसे पहले मैरिनेट कर देंगे। 2 स्पून में सबसे पहले डालूंगी इसमें बेसन। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। मैं पकोड़े थोड़े कम बना रही हूँ, आपने ज़्यादा बनाने हैं तो सारी चीज़ें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब 2 स्पून ही में डालूंगी चावल का आटा। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ½ टी स्पून में डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें। 1 स्पून में डालूंगी वाइट सिरका। आपके पास अगर लीमू है तो वो भी डाल सकते हैं। 1 स्पून ही में डालूंगी चिली सॉस। इन सब चीज़ों से चिकन हमारा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। अच्छे तरीके से पहले मिक्स करें इन सब चीज़ों को। पानी की ज़रूरत हुई तो फिर थोड़ा बहुत डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी मैं, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। इसको हम अब साइड पे करेंगे और आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2 प्याज मैंने लिए हैं, उनको इस तरह लच्छों में काट लिया है। पतला पतला सा काट लें इसको। अब एक बाउल लेंगे, प्याज ऐड कर दें। प्याज में भी अब हम डालेंगे 2 स्पून बेसन, चावल का आटा। 1 स्पून में डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। पकौड़ों में ये बहुत अच्छी लगती है, आप भी यही यूज़ करें। 1 टीस्पून अजवाइन लें, इसको ऐसे ऐसे मसल के डालें। अजवाइन मैदे में तेज़ाबियत ख़त्म करती है। ये 1 स्पून ज़ीरा है, इसको भी ऐसे हाथों से मसल के डालें। पकौड़ों में जितने खड़े मसाले हों वो अच्छे लगते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड किया हुआ है। 1 पिंच में डालूंगी हल्दी। ये 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च हैं, ये डाल दें। थोड़ा सा धनिया, ये साबुत धनिया, इसको भी मैंने हल्का सा पीस लिया है, ये भी डाल दें। 1 स्पून मैंने फ्रेश लहसुन पीसा है, ये डाल दें। आपके पास लहसुन पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। पहले इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर जितने हमें पानी की ज़रूरत उतना पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। इसमें मुझे बेसन कम लग रहा है, 1 स्पून में बेसन और डालूंगी। प्याज थोड़ा मेरा ज़्यादा था इसलिए। ऑयल भी मेरे गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो ये गरम हो चुका है। अब मैं लूँगी थोड़ा सा बैटर, पहले प्याज वाला। इसमें हम रखेंगे अपना चिकन, इसको अच्छे तरीके से बंद करेंगे। देखें सारी तरफ से ये कवर हो जाए। अब डाल देंगे इसको। सारे पकोड़े हमने अच्छे तरीके से डाल दिए हैं। ज़्यादा फ्लेम हमने हाई नहीं करनी, दरमियानी आंच पे इनको पकाएंगे, नहीं तो ये फिर कच्चे रह जाएंगे अंदर से। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऑयल वगैरह साइडों से डालते रहें, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे तरीके से पक जाएं। आपको हल्के हल्के ये देखें पकते हुए नज़र आ रहे होंगे। फ्लेम हमने हाई नहीं की हुई। इनको एक साइड से पकते हुए तकरीबन 3-1 मिनट गुजर चुके हैं। तो चलिए इनकी साइड चेंज करते हैं। कितना अच्छा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी आ जाएगा, तो ये मैं फिर निकाल के आपको बताऊंगी। और आप लोगों से एक गुजारिश कर रही है कि प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्दी के मौसम में आपके लिए लो बजट वाली मैं रेसिपीज़ लेके आती हूँ।
अच्छे अच्छे कमेंट करके भी हमें बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी मेरी रेसिपीज़ होती हैं। दोनों साइडों से इनका गोल्डन कलर आ गया है, तो चलिए अब निकाल लेते हैं इनको। देखिए आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन के पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।